नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए भारत एवं विश्व के भूगोल का प्रश्न लेकर के आया हूँ। विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं प्रश्न हैं, आप सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है। जो बीपीएससी 60वीं पीटी देने जा रहे हैं या सचिवालय सहायक, जैसे मिनी आईएएस कहा जाता है, अदर पीसीएस एग्जाम सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं कि डॉगर बैंक नामक मत्स्य क्षेत्र किस सागर में स्थित है। डॉगर बैंक ऐसा जगह है जहाँ मछली पकड़ा जाता है, ठीक है। मछुआरे लोग मछली पकड़ते हैं, ठीक है। तो मछली के लिए फेवरेबल जगह है। किस सागर में है? तो है उत्तर सागर में। किस सागर में है? उत्तर सागर में है, ठीक है। 2 नंबर की 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को कहा जाता है। 3 नंबर है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो है शुक्र ग्रह। ये मैंने पहले भी बताया है आपको, पहले भी क्लास में कारण भी बताया है कि क्यों सबसे ज़्यादा गर्म है। क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक पाया है बुध, ठीक है, बुध। लेकिन उसके बाद है शुक्र, फिर भी सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र है। दूरी के अनुसार देखें तो बुध सबसे नज़दीक है बुध, लेकिन उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म है। ऐसा इसलिए कि इसके वातावरण में 96.5% क्या है? CO2 है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक चादर का काम करता है CO2, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म है ये। जैसे सुबह और शाम का तारा भी कहा था, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा आता है इसे। पृथ्वी की जुड़वा बहने भी कहा आता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार और संरचना जो है, चट्टानों की संरचना, दोनों में काफ़ी समानता है, जिसके वजह से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहने कहा आता है। ये शुक्र और यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं, 8 ग्रह में से 2 ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और यूरेनस, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। बाकी बात 6 ग्रह है, वो सभी घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो इससे जुड़े ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। आगे देखें, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। और राज्य कौन कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कभी कभी ऑर्डर पूछ लेगा कि ऑर्डर में सजाएं, ऑर्डर में से डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, सीमाओं के अनुसार, ठीक है, लगती सीमाओं के अनुसार। तो पहले इसकी सीमा जान लें, कितनी कितनी सीमाएं हैं। तो असम की सीमा सबसे अधिक है भूटान के साथ। असम की सीमा सबसे लंबी सीमा है। असम की सीमा 267 किलोमीटर। कितनी है? 267 किलोमीटर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा है 217 किलोमीटर, 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की सीमा 183 किलोमीटर और सिक्किम की है 32 किलोमीटर। ये ऑर्डर में ही है। इस तरह से हम घटते क्रम में ले रखेंगे तो इसको इस तरह से हो जाए। घटते क्रम में कर दें आप इसे। सबसे ज़्यादा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। कभी कभी उत्तर दक्षिण से भी कहा जाएगा, अरेंज करने के लिए बताया जाएगा, पूछा जाएगा। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस तरह से, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सीमाओं की लंबाई के घटते क्रम में हो गया सबसे ज़्यादा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। असम का सबसे ज़्यादा 267 किलोमीटर, सिक्किम का सबसे कम 32 किलोमीटर भूटान की सीमा। चलिए आगे है, भूटान से संबंधित क्वेश्चन है कि किस देश में उसके क्षेत्रफल का 30% से अधिक नेशनल पार्क है? वो देश भूटान ही है, ठीक है। और सार्क और बिम्स्टेक में भी है। 2 संगठन जो है जिसमें भारत है, सार्क और बिम्स्टेक दोनों संगठन में भूटान है। हाँ, इससे जुड़े एक और फैक्ट्स है। वर्ष 2008 में क्या हुआ है? वह आम चुनाव के द्वारा राजशाही को ख़त्म करके आम चुनाव के द्वारा लोकतंत्र स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पड़ोसी देश में वर्ष 2008 में राजशाही को ख़त्म करके लोकतंत्र स्थापित किया गया? तो देश भूटान है, ठीक है। 6 नंबर की पृथ्वी की जुड़वा बहने किसे कहा था? शुक्र को। पहले कारण भी बता दिए ऊपर में ही। आगे देखें आप कि प्रवाल विरंजन में सबसे बड़ा कारक कौन है? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे बड़ा कारक है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? सरीसृप जो सरीसृप जीव जो है उसमें क्या है? जेंडर चेंज हुआ आता है। सरीसृप जैसे ऑस्ट्रेलिया के तट पे टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ है कि वहाँ कछुओं का जेंडर चेंज हो गया है। ये 1 साल पहले भी बहुत खबर में रहा था ही। तो टेम्परेचर बढ़ने से
क्या होता है, सरीसृप का जेंडर चेंज कर जाता है। तो प्रवाल विरंजन में भी सबसे बड़ा कारक क्या है, वैश्विक तापमान है। 8 नंबर है कि PM10 और PM2.5 किसका सैंपल है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण का कारक है ये, ठीक है, सैंपल है, ठीक है। अभी बहुत चर्चा में है प्रदूषण, ठीक है। तो इसको कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, PM10 और PM2.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब इसे मानते हैं कि इसका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर, साइज 10 माइक्रोमीटर है, इसलिए इसको कहा है, इसका नाम रखा गया PM10.5। इसका साइज 2.5 है, 1.5 माइक्रोमीटर, इसलिए PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ठीक है। इसमें है धूल, गर्दा, धातु के कण इसमें पाए जाते हैं। इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है। PM2.5 का ये कूड़ा पराली जलाने से जो उत्पन्न होता है उससे ये निकलता है। और आगे है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। नाभिकीय संलयन, उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो सबसे बड़ा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। 10 नंबर की मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, ये है गोवा में अवस्थित है। कहाँ, गोवा में। 11 नंबर देखें, ध्यान से देखेंगे, कई सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है, तुंगभद्रा क्या है, हम्पी क्या है, कहाँ है, कर्नाटक। और हिस्ट्री में पढ़े होंगे, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी, विट्ठल का रथ मंदिर यहीं पाया गया है, हम्पी में ही, ठीक है। तो यहीं तुंग और भद्रा नामक 2 नदियों का संगम है हम्पी में। कहाँ, हम्पी में, तुंग और भद्रा, तुंग प्लस भद्रा। तो यहीं से दोनों मिलकर के तुंगभद्रा का नाम पड़ जाता है। यहीं से संगम के बाद यहाँ नाम पड़ जाता है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी में मिल जाती है, तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा के बारे में जाने, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है, कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के ये महाबालेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। और भीमा जो है, भीमा इसकी सहायक नदी है, भीमा इसकी सहायक नदी, भीमा, घटप्रभा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। कभी दे देगा कि दक्षिण भारत की नदियों का क्रम सजाइए लंबाई में, ठीक है। और ये अभी कृष्णा नदी जल विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। 3 राज्यों के बीच जो है विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 3 राज्यों के बीच इसमें विवाद चल रहा है, कृष्णा नदी जल विवाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर देखिए, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो वाराणसी में है। 13 नंबर है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, ये कहाँ है, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन होने के बाद इसका जगह चेंज हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर में अगर पूछा जाता कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर होता, लेकिन अब होगा लद्दाख, अब लद्दाख में चला गया है, ठीक है। और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु भी यहाँ पूछा गया है, ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। चलिए इसका अक्षांश भी लिख लीजिए, इसका अक्षांश कितना है, सबसे उत्तरी बिंदु का है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश। यह है आपको 6 डिग्री 8 मिनट, 6 डिग्री 8 मिनट, ठीक है। अब भूमि के पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि का पूछा जाएगा, मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि का हुआ कन्याकुमारी, ठीक है। पूर्व पश्चिम में जान ले,
पूर्वी जो है सबसे पूर्वी किबिथु है, उसका 97 डिग्री 25 मिनट। और सबसे पश्चिमी जो है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ये है किबिथु में अरुणाचल प्रदेश में, और ये है गुवाहाटी गुजरात में है, गुवाहाटी गुजरात में। ठीक है, तो उत्तर पूर्व पश्चिम जान लिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब देखिए अंतिम 15वां और अंतिम देखें, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो यह कार्बोट नेशनल पार्क। यह है कार्बोट नेशनल पार्क। ये कहाँ है कार्बोट नेशनल पार्क? यह है उत्तराखंड में, यूके में है। ठीक है, कार्बोट नेशनल पार्क। पहले इसका नाम था हिनले नेशनल पार्क। 1936 में इसको बनाया गया था। सबसे पहला भारत का यही है। कब बना? तो 1936 में बनाया गया है। उस समय इसका नाम रखा गया हिनले नेशनल पार्क, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर रख दिया गया कार्बोट नेशनल पार्क। ठीक है, और ये उत्तराखंड में है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अभी तक अब जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।